ननिहाल चली गई, ये दोनों बच्चे बन गए। इन दोनों शैतान बच्चों को मोए ही ठीक करना पड़ेगा। मालिनी, कुछ मत कह। मैंने बड़े दिनों बाद प्रेम को इतना खुश देखा है। जी लेने दे उसे इन खुशियों के पलों को। कुछ मत कह। माँ देखो 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 क्या कर रही है दीदी। नहीं माँ, ये सब आपके बेटे का कराया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों जन शांत हो जाओ। प्रेम, माँ आपने सिर्फ इसे किस दिया, मुझे नहीं किया, मुझे भी किसी चाहिए। अरे हाँ, तुम दोनों भाई बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहो, किसी की नजर न लगे दोनों को। अच्छा माँ, अब आप इन्हें बाहर लेकर जाओ क्योंकि आज मुझे खीर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम, आज रात मुझे प्रेम को मायावन ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर देगी ये दिव्या। तपस्या, तुम कहाँ गई थी इतनी सुबह? माँ जी, मैं अभी मंदिर गई थी बस। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मंदिर जाकर महाकाल का आशीर्वाद ले लिया। आज बहुत ही खास दिन है। गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ साथ बेस्ट बहू प्रतियोगिता का अंतिम चरण है और मैं चाहती हूँ कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतो। पहले मुझे इस प्रतियोगिता की कोई परवाह नहीं थी दिव्या, पर कल रात की घटना के बाद तुम्हारा घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए मुझे बेस्ट बहू का खिताब तो जीतना ही होगा, ताकि मैं बेस्ट बहू के साथ साथ प्रेम की पत्नी भी बन सकूं। जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है तपस्या, तुम चाहे जो भी कर लो। अच्छा हुआ हमने बिट्टू को भेज दिया, अब वो नागिन कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ताई जी, आप यहाँ? अरे गणपति पंडाल में बेस्ट बहू प्रतियोगिता का आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। आप नहीं गई अपनी होने वाली बहू का हौसला बढ़ाने के लिए? जितना हौसला तू बढ़ाएगा ना उस नागिन का, एक दिन तुझे ही डस लेगी। कैसी बात कर रही हैं आप ताई जी? कितनी गुणी है अपनी विशाखा भाभी। नाम मत ले उसका। वो नागिन मेरे बिट्टू से ना लिपटे ना, इसके वजह से मैंने बिट्टू को भोपाल भेज दिया अपने मामा के यहाँ। अच्छा, मतलब अभी अगर विशाखा भाभी बिट्टू भैया के बारे में पूछेंगी तो उन्हें भी भोपाल वाली ट्रेन में बिठा देना है? नहीं, सीधे सीधे कह दे उस नागपरी को कोई बिट्टू बिट्टू नहीं रहता यहाँ। उसके डर से वो घर छोड़कर भाग गया। कौन छोड़ के भाग गया माँ? तू भोपाल नहीं गया? अरे माँ, कैसे जाता? मैं स्टेशन पहुंचा ही था और वहां पे मुझे विशाखा मिल गई। और पता है, बेचारी ये उज्जैन में जिस रिश्तेदार के यहाँ रुकी थी ना, वो रिश्तेदार उज्जैन छोड़ के ही चले गए। इसलिए तो मैं कह रही थी बेबी कि मैं होटल में रह लूंगी। अरे नहीं नहीं बाबू, तुम होटल में क्यों रहोगी? ये घर है ना। तो कहाँ रहेगी ये? अरे माँ, हमारे इस घर में रहेगी। और वैसे भी माँ, आज नहीं कल इसे अपने ही घर में आना है ना, तो अभी आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? एकदम बढ़िया बात बोली बिट्टू आपने। वैसे भी ना बड़े बड़े संत महात्मा कह गए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तू चुप रह। बिट्टू बेटा, बहू का शादी से पहले इस घर में रहना अपशगुन होगा। लेकिन माँ, वो तपस्या भाभी भी तो इसी घर में रह रही है ना, तो उसी तरह मेरी बाबू भी रह लेगी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी माँ? कह दिया ना हमने, हमारे जीते जी ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, बस।
माँ जी, तेरे जीने और मरने में मेरे बस एक टसने का अंतर है माँ जी। माँ जी, अब तो मैंने माफी मांग ली, अब तो रहने दीजिए माँ जी। हाँ, चलो बेबी, मुझे अभी बेस्ट बहू प्रतियोगिता में भाग लेना है। चलो बेबी। चलो, बाय माँ जी, बाय छोटू, चलो। हो गया सत्यानाश। वैसे बेबी, तुमने माँ से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी जल्दी मान गई? विशाखा नाम है मेरा, किसको कैसे मनाना है अच्छे से जानती हूँ, समझे बेबी? वेरी स्मार्ट। अब आप सब लोग इस प्रतियोगिता के नियम को समझ लो। बेस्ट बहू प्रतियोगिता के आखिरी चरण के नियम ये है कि जो बहू अपने सर पर ये मटकी लेकर पारिजात के फूलों की माला बनाते हुए इस छोर से उस छोर तक चल के जाएगी जहां उनके पति या होने वाले पति खड़े रहेंगे, बिना मटकाए गिराए पूरी माला बनाकर जो बहू अपने पति तक पहुंच जाएगी, उसी बहू को बेस्ट बहू की वो माला पहनाई जाएगी। शायद तुमने सुना नहीं दिव्या, फूल बनाते हुए अपने पति या होने वाले पति के पास जाना, पर तुम्हारे सामने तो कोई है ही नहीं। अपना प्यार और पति दोनों ही खो चुकी हो तुम, फिर क्यों अपनी बची कुची इज्जत भी गंवाना चाहती हो? मेरी बात मानो, हार मान लो। हम कौन होते हैं हार जीत तय करने वाले? जो भी करेंगे बप्पा करेंगे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो बप्पा जरूर हमारा साथ देंगे। और तुम देखना, प्रेम हमें जीत की माला जरूर पहनाएगा। देख लो दिव्या, जितने सपने देखना है देख लो। जब औंधे मुंह गिरोगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब सारी बहुएं तैयार हो जाइए। और सोच लीजिए कि ये प्रतियोगिता कैसे जीतनी है। अब हम थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे। बेबी, ये है तुम्हारा रूम। कितना बड़ा रूम! अरे कितनी बड़ी अलमारी है बेबी। बेबी, इधर भी है। बेबी बेबी बेबी, ये सब मेरे लिए? सब तुम्हारे लिए। इसमें जो रखना है रखो, जितने कपड़े भरने हैं भरो। तब मैं तो सारी खरीदारी फोन से करूंगी। हाँ। फोन से? हाँ, तुमने देखा नहीं टीवी में? ला अपना फोन दो। ये लो। सारी की सारी बीवियां पूरे दिन फोन में लगी रहती है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। बेबी, तुम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रही हो? कितनी क्यूट है मेरी बेबी। तुमने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की? नहीं, वो क्या है ना, मेरी रानी रानी? नानी, मेरी नानी बहुत सख्त है। अच्छा। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कितना खुश रहेगा, सब वही तय करती है। बेबी, तुम्हें यहाँ ना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन है वो पहनो और जो खाना है खाओ।
बेबी, खाने से याद आया, तुम ना जल्दी से कुछ खा लो क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला है ना। हाँ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और मैं कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ, चलो चलो तुम निकलो यहाँ से। अरे बेबी, मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। अरे बदमाश, चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे बाबा चलो चलो। बेबी बनेगी बेस्ट। अच्छा माला दीदी, आप सुन रही है नागिन म्यूजिक? हाँ, तुम भी सुनो लो। नहीं नहीं, आप सुनिए, मुझे ना जाना है। ठीक है। कमरा बंद है, लगता है कोई अंदर छुपा हुआ है, पर अब कौन छुपन छुपाई खेल रहा है? खुल क्यों नहीं रहा? नागिन, इच्छाधारी नागिन, सांप 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 सांप। माला दीदी, क्या हुआ? इस घर में इच्छाधारी नागिन है, मैंने अभी देखा। आधी नागिन आधी औरत। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, शांत हो जाइए आप। नहीं, वो टेरेस की तरफ गई है। चलो अरे, चलो, मैं अरे। दिखाती हूँ, चलो। सब बहुओं के पति या होने वाले पति आ जाइए अपनी अपनी जगहों पे। जाओ। ये नागिन ना आए ना तो अच्छा है, जो बच्चे कुछ इज्जत है ना वो बच जाएगी। वो नागिन औरत सांप बनकर खिड़की से ऊपर टेरेस की तरफ गई है। दीदी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन नहीं देखनी मुझे आपकी इच्छाधारी नागिन, आप जाने दो ना। नहीं, ऐसे नहीं, चलो दीदी। टेरेस की तरफ, वो गई है वहीं पे। बेबी, तुम कौन हो? ये है आपकी होने वाली भाभी। भाभी? दिव्या, तपस्या, और ये मतलब मेरी 3 भाभियां हो जाएंगी। मतलब 3 तिगाड़ा कम बिगाड़ा। एक मिनट, क्या तुमने यहाँ पर आधी नागिन और आधी औरत को देखा है? अब आधी औरत और आधी नागिन? हाँ, देखा है ना। देखा बिट्टू, मैं कह रही थी ना, इसने भी देखा है। बाबू, तुमने भी देखा है? लेकिन कहाँ? अब टीवी पर। टीवी पर दीदी? टीवी पर नहीं, यहाँ इस घर में। दीदी दीदी, देखिए, जरूरी नहीं कि जो आपने देखा हो वो सबने देखा है। दीदी, आप मेरी बात मानिए, कमरे में जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पिछली बार भी मैंने बोला तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जाओ, मैं बात ही नहीं करूंगी किसी के साथ। सुबह तो तुमने मुझे कमरे से भेज दिया था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेबी, अब तो मुझे जाना ही होगा, नहीं तो प्रतियोगिता के लिए देर हो जाएगी, है ना? ठीक है बेबी, लेकिन प्रतियोगिता में जाने से पहले ना गणपति बप्पा के मूषक के कान में अपनी जीत की मनोकामना जरूर मांग लेना। उसके बाद देखना, मेरा बाबू जरूर जीतेगा। ये चले? चलो। माँ, तैयार हो ना?
उज्जैन की बेस्ट बहू को अपनी बहू बनाने के लिए। पहले तो सिर्फ तपस्या का ही खतरा था, पर अब वैशाली भी कुंडली मारकर बैठ गई है इस घर में। हमें और सावधान रहना होगा। गणपति बाप्पा, अब तो सिर्फ आप ही का सहारा है। हमारे प्रेम की रक्षा करना बाप्पा। अगर ये नागिन सचमुच में जीत गई ना, तो हमें ये संसार छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा। विशाली, मायावन के बाहर भी ये रानी कर्ण मोहिनी ही बनी रहती है। ये भी नहीं समझती कि यहाँ मैं भी किसी के दिल की रानी हूँ। मजबूरी तो ये है कि जिंदा रहने के लिए मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। बाबू, क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? बेबी, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा कांटा! अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैं ठीक हूँ। अब तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। खचो बेबी, आराम से, आराम से। अब सिर्फ दिव्या और तपस्या ही बचे इस प्रतियोगिता में। देखते हैं कौन बनता है बेस्ट बहू, दिव्या या तपस्या। जब प्रेम उसको अपनी पत्नी ही नहीं मानता तो कैसी बहू? मैं तो कहती हूँ कि तपस्या को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दो और इसे निकाल दो इस प्रतियोगिता से बाहर। माँ जी, हम किसी किताब के लिए नहीं आए हैं यहाँ। हमें बेस्ट बहू नहीं बनना। हम तो बस ये साबित करना चाहते हैं कि जो रिश्ता स्वयं महाकाल ने जोड़ा है, उसे संसार की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। नहीं नहीं जीजी, जो हम दिव्या को ये प्रतियोगिता से बाहर निकाल देंगे तो कल लोग ही उंगली उठाएंगे तपस्या पर। इसी बात का तो फायदा उठा रही है दिव्या। लेकिन मैं कह देती हूँ, हार 100% इसी की होगी। देख लेना तुम।
नहीं छोटू, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार इसे हर बाधा को पार कर एक सीध में चल के आगे बढ़ना होगा। अब तो दिव्या की हार तय है। और नहीं तो क्या, भला टूटे हुए कांच पर कौन चल सकता है। मुझे पता था दिव्या, तुम्हें मुझे समझ सकती हो, तुम्हें मुझे ठीक कर सकती हो। मैं इस अंधकार में घुटता जा रहा हूँ दिव्या, प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। मेरे अंदर का प्यार, करुणा, इंसानियत सब खत्म होती रही दिव्या। दिव्या, मैं अवान नहीं बनना चाहता दिव्या। दिव्या, मैं असुर नहीं बनना चाहता। प्रेम, नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी नाटक कर रही है ना, ये चाहती है कि तेरा ध्यान उसकी तरफ जाए। कोई जरूरत नहीं जाने की आगे। उससे क्या फर्क पड़ता है मालिनी? इस प्रतियोगिता के नियम के अनुसार जिसका पति उसे पहले माला पहनाएगा वही बनेगी बेस्ट बहू। और प्रेम दिव्या को नहीं, तपस्या के गले में माला पहनाएगा। हे गजानन, पारिजात फूल की माला तो पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है, फिर प्रेम अपने हाथों से काली शक्ति को माला कैसे पहना सकता है? हमारे प्रेम की रक्षा करना बाप्पा, एक कर्ण मोहिनी को उसकी पत्नी होने से बचा लेना। प्रेम,
इतना क्या सोच रहा है? तपस्या तेरी होने वाली पत्नी है, इसके गले में ये माला पहनाकर और बना दे तपस्या को उज्जैन की बेस्ट बहू। ओम गण गणपतये नमः।